कोई क्यों नहीं कहता है कि ये लोग बेगुनाह हैं। अब इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाएंगे सजाउद्दीन अंसारी के परिवार वाले, पहुंचेंगे हाई कोर्ट। आप देख रहे हैं भारत अपडेट 24। सजाउद्दीन अंसारी को अपराधी बनाने की चल रही है साजिश। रांची पिठोरिया थाना क्षेत्र के कोकदोरो इलाके में पूर्व जिला परिषद और भूमाफिया मजीद अंसारी व उसका बेटा सफ्तर सुल्तान अंसारी और उसके गुर्गे बनाना चाहते हैं क्षेत्र में अपना वर्चस्व। आए दिन मजीद अंसारी और उसके गुर्गों अपने चंगुल में फंसाकर गरीबों की लूट लेते हैं जमीनें। अगर कोई इनके खिलाफ थाने में कंप्लेन करने जाता है तो जान से मारने की देते हैं धमकी और बोलते हैं तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ऐसा ही मामला एक और सामने आया है। कोकदोरो निवासी सजाउद्दीन अंसारी का उसकी भी जमीन लूटने की कर रहे हैं प्रयास। जब इसका विरोध सजाउद्दीन अंसारी ने किया, उसको अंजाम भुगतने की दी धमकी। सजाउद्दीन अंसारी के पूर्वजों की जमीन को लूटने का प्रयास किया और इससे भी बस नहीं चला तो सजाउद्दीन अंसारी इनके चंगुल में नहीं फंसा तो इन्होंने झूठे केस में फंसाने की साजिश रची और आए दिन सजाउद्दीन अंसारी के परिवार वालों की मजीद अंसारी और उसके बेटे सफ्तर सुल्तान अंसारी के द्वारा हमारे पूरे परिवार की जा रही है रेकी। नहीं मिल रहा है सजाउद्दीन अंसारी के परिवार वालों को इंसाफ। परिजनों ने कहा आए दिन मजीद अंसारी और सफदर सुल्तान अंसारी के गुर्गे देते हैं जान से मारने की धमकी। थाने में कुछ पुलिस वाले भी मजीद अंसारी के इशारों पर चलते हैं और रात में घर पर आकर महिलाओं से करते हैं धक्का मुक्की और कहते हैं सजाउद्दीन अंसारी को सरेंडर करवाओ वरना घर कुर्की कर देंगे। सजाउद्दीन अंसारी के परिवार वालों ने न्याय की लगाई गुहार और जान माल की सुरक्षा की मदद मांगी। सजाउद्दीन अंसारी की बहन व बच्चे और पत्नी ने कहा मेरा भाई, मेरे पापा, मेरे पति कोई अपराधी नहीं है। आज तक उन्होंने एक चींटी तक नहीं मारे हैं तो अपराधी कहां से हुए। मेरा भाई सजाउद्दीन है ना, वो अपना हक खोज रहा है, अपना ज़मीन मांग रहा है अपना ख़ानदान से कि मेरा ज़मीन कहाँ है। सबका है तो मेरा बाप का नहीं है। हमको भी ज़मीन चाहिए। जता है ज़मीन में कि नहीं हम भी करेंगे, मेरा ज़मीन है। उसमें मस्जिद दावा ठोकता है कि नहीं हम खरीद लिए हैं, ये मेरा ज़मीन है। और हम लोग का कोई सुनाई नहीं हो रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। थाना भी जाते हैं, थाना भी नहीं सुनाई करता, कहीं कोई सुनाई नहीं हो रहा है। और हर बार मेरा भाई को अपराधी बना दिया है। तो मेरा भाई सजाउद्दीन है किस से लड़ाई किया है। इतना बड़ा बस्ती ने पूछिए, मोहल्ला ने पूछिए, अगल बगल का बस्ती ने पूछिए कि किस से मेरा भाई का कोई बात हुआ है कभी, किसी से लड़ाई हुआ है कभी, कि किसी का चोरी किया है, किसी का बेईमानी किया है, कि किसी को मारपीट किया है। जो इतना बड़ा अपराधी मेरा सजाउद्दीन को बना दिया है, लोग मस्जिद बनाया है, किस लिए बनाया है, उसका हम लोग को इंसाफ चाहिए। और मेरा बेटा को मजीद का बेटा कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ के पुलिस को फ़ोन किया। उसी ने मेरा बेटा भागने के लिए अपना धक्का मुक्का दिया। उसको मेरा बेटा को क्रिमिनल बना दिया कि नहीं क्रिमिनल है तो गांजा बेचता है तो और कोई नशा बेचता है, ऐसा करता है वैसा करता है, गुंडा है। और हम लोग के अभी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ना हमारा बच्चा लोग कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, कोई ना स्कूल जाने दे रहे हाई स्कूल, ना एगो बेटा कॉलेज जाता है, ऐसे कॉलेज वो भी नहीं जा रहा है डर से किसी को घर से बाहर। उसका बाप बूढ़ा है, वो निकलते हैं नमाज पढ़ने नहीं जाने देते हैं मस्जिद कि भाई के पाए या बाप के पाए किसी को ले जाएंगे और बंद न करेंगे। और जो अकबाल दरोगा है वो है, वो बिक गया है, वो हम लोग का कोई सुनाई नहीं करता है। सुनील दास है छोटा बाबू, वो भी कोई सुनाई। वो बोला हमको घर में कि आपका घर के सिलेंडर करिए नहीं तो गुड़की जब्ता कर देंगे। आज बोला कल आया है हम लोग का घर में गुड़की जब्ता का लेके। एक रोज़ दो रोज़ में गुड़की जब्ता होता है हैं? इतना जल्दी गुड़की कर दिया मेरा घर को। और आज से 2 साल पहले मेरा भाई को आया था हजरत तबारक खार और उसके साथ 30-32 आदमी था। सब आके यही सोफा में मेरा भाई बैठल था, आके बात हुआ और मेरे भाई ने चाकू निकला दिया मारने के लिए। तो मेरा दोनों बेटा, बड़ा बेटा हॉस्पिटल में था, मेरा बहू का ऑपरेशन हुआ था, वो घर में नहीं थे। मेरा छोटा बेटा 2 छोटा छोटा घर में था। तो वो लोग मामा का आवाज़ सुन के दौड़ के आया
और उसको पकड़ा तो मेरा बेटा जो कॉलेज जाता है 16 साल का बेटा को लोग मुँह सर फाड़ दिया, खूनम खून हो गया मेरा बेटा। बार बार मैंने हम लोग का थाना कभी सुनाई नहीं कर रहा। अगले साल मेरा बेटा के चाकू मारा गया, 2 चाकू मारा, यहाँ पर मारा चाकू। हम लोग थाना गए बस्ती, कोई हम लोग का सुनाई नहीं हुआ, उल्टी हम लोग का दबाव हुआ। आज उसका बेटा मजीद आलम का बेटा को थोड़ा सा धक्का मुक्का हुआ तो आज मेरा बेटा क्रिमिनल बन गया। इसलिए क्रिमिनल बना, गुंडा बना कि मजीद के पास नोट है, करोड़ों करोड़ खर्चा कर रहा है, करोड़ों करोड़ खर्चा कर रहा है। इसलिए मेरा बेटा को गुंडा, अपराधी, क्रिमिनल बना दिया। बार बार इसी तरह कर रहा। मेरा बेटा का नाम है तारिक आलम, छोटू बोलते हैं, तारिक आलम है। और उसको परेशान कर दिया रहने। जब से हम लोग का घर, मेरा बेटा 1 साल से घर में नहीं सोया है, बार बार परेशान कर रहा है। स्कूल जाता है, उस लोग को हम लोग स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, कहीं नहीं जाने दे रहे हैं। बोल रहा है कि जिसको पाओगे उसका घर को उसी को निकल। किस लिए? तो उसका पास रुपया है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग को थाना नहीं सुनाई दे रहा। मेरा भाई का हक चाहिए। और मेरा भाई को काहे अपराधी बनाया काहे? और जो सुल्तान है, फहिमुआ है, वो बोलता है कि नहीं लाओ छोटुआ को गोली मारेंगे, नहीं तो उसका घर को जला देंगे। और एक और अपना ही है अजहर नाम, वो भी बोलता है, जो मेरा चचेरा भाई से आज से 1-2 महीना पहले मजीद उसको अगुआ किया था, आज़ाद नाम है। और उसको अगुआ करके मेरा भाई से, बेटा से लड़ाई करवाया था। तो मेरा बेटा से उससे भी मारपीट हुआ, लड़ाई वो बुकरू चौक में। तो उसमें भी रुपया पैसा दे के केस बना दिया बहुत बड़ा। जब वो मेरा भाई, चचेरा भाई है, वो बोल रहा है कि नहीं मेरा भाई यार, मेरा भगना है, भंजा है, हम काहे के लिए लड़ेंगे आप दूसरा के लिए। तो उसको बोलने जा रहा है कि तुम काहे कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। तो मेरा जो 5 लाख रुपया लगा है केस बनाने से, पैसा दो हम। कौन बोलता है? अजहर। कि नहीं मेरा पैसा वापस करो, से काहे केस बनाने हम लोग 5 लाख रुपया लगा है। अगर हम लोग को इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग हाई कोर्ट को दरवाज़ा खटखटाएंगे। और मेरा भाई को जो अपराधी बनाया है, अपराधी किस आधार पर अपराधी बनाया है, हमको उसका इंसाफ चाहिए। कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है जो इंसाफ नहीं होता है? मेरा भाई काहे अपराधी बना है, किसका लूटा है, किससे लड़ाई किया है? कोई बस्ती वाला नहीं आता है, डर से, मजीद का डर से नहीं आता है कि क्या हाल खबर है, कैसा उसका घर का बच्चा नहीं निकल रहा है, दुकान नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, कोई नहीं आ रहा है। इसलिए कि करोड़ों खर्चा कर रहा हूँ। जब मेरा भाई अपना ज़मीन को खोजने जाता है कि मेरा ज़मीन यहाँ पर है इतना ज़मीन, तो उसमें मस्जिद जाके गुंडा भेज देता है, लड़ाई करवाता है, मारपीट करवाता है। उसमें मेरा भाई का कोई नहीं है साथ। एगो मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा जाता है अपना मामा का पीछा में, चाहे माँ का हिस्सा में जाता है कि मेरा मामा के मिलेगा तो माँ के भी मिलेगा, कुछ होगा। बस मेरा बेटा को क्रिमिनल बना दिया उसी के लिए। नहीं तो मेरा बेटा किसी का ना लूटा है, ना किसी को मर्डर किया है, ना किसी का डाका डाला है। तो फिर क्रिमिनल बना कैसे? और का गंजा बेचा है, का बनता है, उसका साबुत चाहिए हम लोग को। झूठों को पेपर में दे देता है, मोबाइल नहीं दे रहा, हर चीज़ नहीं दे रहा, हमको साबुत चाहिए। और जो सुल्तान है, आदिल सुल्तान, इसको खुद गोली लग चुका है, ये खुद क्रिमिनल है और आज मेरा बेटा को क्रिमिनल बनाता है। जो फहीम है, खुद लड़की कांड में भाग चुका है, जेल रह चुका है, आज मेरा बेटा को बना रहा है कि क्रिमिनल है, तो अथी गुंडा है, ऐसा है वैसा, घर से भगा दिया है। नाम रसीदा खातून है। और हमारे पति का नाम है सजाउद्दीन अंसारी। और जो हमारे पति के है न से के अपराधी बनावल गया है, अपराधी बनावल गया है। और उस दिन जो 18 तारीख को लड़ाई झगड़ा हो रहे, सेकर में ना सजाउद्दीन अंसारी रहे, साहिल अंसारी ने भी रहे, फारूक भी नहीं रहे, कोई भी नहीं रहते। सबका नाम सिर्फ छठू भाई रहे, रमीज अंसारी, बबलू अंसारी और इरशाद अंसारी। तो हम इनके इंसाफ चाहिए, काले तो इसके रबू कर कोई नहीं थी, आगे ना पीछे कोई न थी। अरे छोटी छोड़ के भागल। हमार दू गो बेटी कॉलेज स्कूल सब छूट गया है। अरे छोटा छोटा आयान लई कंसारी सबका भी स्कूल छूट गया है।
इतना परेशानी है कि इतना पुलिस हमीन घर में इतना पुलिस थी अन्याय कर रहती डेली पुलिस हमीन रात के माँ बेटी सुतबे नहीं घरत रही है, जब में नहीं सुतत रही है। अब बेटी मैंने कांदा था, हम कांदा थी है, छोटा बाबू है और जो एक बाल है से एक बाल नहीं, वो बहुत हमारे साथ अति कह रहे धक्का मुक्का कि तुम मत बोलना मेरा अति, तुम बहुत ज़्यादा बोलती है कह के। ईद है अरे अजहर अंसारी ईद यो बहुत माने परेशान करत हथिन कि तुम इनकर का जमीन हुन जी देबोन और हम इनकर कुछ हम इनके कुछ मिलिए ना खाए कुछ ना हमारा आदमी का कोई नथिन आगे ना पीछे कोई है ही नथिन हमारा आदमी का किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं कर रहते कुछ ना केकरो साइज तक कोई कह तो देवो कि हमार साइज हिसन होला है हुसन होला है पूरा गांव नहीं पता लगा। पापा का नाम सजाउद्दीन अंसारी है। मेरे पापा बहुत सिंपल सा आदमी है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा ना कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने काम के लिए काम करते हैं और ना किसी से वैसा कुछ। लेकिन मजीद आलम है फिर अंसारी कुछ भी है, वो बोलता है वो ना मतलब मेरा एक तो पापा का हक का ज़मीन खा लिया है और बोलता है कि अपराधी है, मतलब ऐसा मतलब नशा वशा के काम करता है, सब कुछ करता है, मतलब हर एक तरह का ब्लेम उसमें लगा दिए हैं, जबकि वो एक सिंपल आदमी है। और कुछ गांव का लोग भी नहीं उठ रहा है क्योंकि वो सब डर गया है। तो और हम लोग मतलब घर से बाहर भी हम लोग का निकलना जुल्म कर दिया है, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं देखते हैं कोई ना कोई पीछा वगैरह करते रहता है। हाल ही फिलहाल में हम कॉलेज गए थे तो वहाँ पे मेरा भाई आया था लेने के लिए, तो भीड़ भाड़ा वाला आदमी लोग सब था, लेने के लिए आया। तो एक लड़का आया जो शॉल ओढ़े हुए था और बड़ा सा शॉल ओढ़े हुए था, हाथ अंदर किए हुए था और बोला कि तुम बाहर निकल भीड़ से, उसके बाद तुमको देखते हैं हम लोग, ऐसे बोला। तो हम लोग डर गए, बहुत डर गए। मेरा भाई बोला कि हमको लगता है इसका हाथ वगैरह में कुछ है, क्योंकि हम देखे, ऐसा भाई बोला, हम नहीं देखे। तो मेरा भाई बोला कि हम देखे हैं इसको, इसका हाथ में। और फिर इसी तरह हम लोग डर के मारे फिर किसी तरह भागे जल्दी कहीं हम लोग को मार वाना दे भागा। चारों तरफ सही में चारों तरफ आदमी लगाया हुआ है, हम लोग किधर निकलेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। ना मेरा छोटा भाई बहन लोग पढ़ रहा, डर के मारे निकल रहा है कि कहीं कुछ ना कर दे। ऐसे भी उधर से सुनने में आया है कि इसका घर का जो मिले उसको उठाओ, इसको देख के उसका बाप जरूर आएगा, ऐसे सुनने में आया है। और इसीलिए मतलब सबको देखा जा रहा, सब औलाद को कि पकड़ेंगे किसी ना किसी को। और छोटू उर्फ शाहिद अंसारी मेरा भाई है। तो सजाउद्दीन अंसारी को मेरा मामा है, उनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है और उनको खुफिया अपराधी बताया जा रहा है, जो कि न्यूज़ और पेपर में भी फैला रहे हैं। कौन फैला रहा है? मजीद अंसारी। आप पूरे क्षेत्र में पता कीजिए, सजाउद्दीन अंसारी मेरा मामा अगर किसी को थोड़ा सा नुकसान या किसी से हाथापाई या फिर किसी से भी कोई बहस हुआ है तो आप पता कीजिए। और इतना बड़ा मेरा मामा को अपराधी बना दिया गया है, यहाँ तक कि हम लोग मेरा 2 भाई हैं और वो तो नहीं रहते घर में, और हम लोग जो छोटा भाई है उन लोग को रैंकिंग किया जा रहा है। लोग आके पता करते हैं कि फला का भांजा लोग कहाँ है। काहे कि मजीद अंसारी का बेटा से जो हाथापाई हुआ था, हल्का फुल्का धक्का मुक्की, उसको लेके उन लोग का कहना है कि नहीं, सजाउद्दीन का घर का जो भी मिलता है उसको मार के पैर हाथ तोड़ दो। उन लोग आता है, रैंकिंग करता है, पता करता है कि शाहिद अंसारी के भाई लोग कहाँ है। मेरा भाई लोग भी कॉलेज नहीं जा रहा है, छोटा 2 भाई है, एक स्कूल जाता है एक कॉलेज जाता है ना, स्कूल जा पा रहा है। उसका आदमी मजीद अंसारी का आदमी लोग चारों तरफ देखते रहता है कि कोई भी मिलता है तो बदला करेंगे।